अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रेडिकल कौन से होते हैं और रेडिकल आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो एक हमारे पास एन है, कोई इंटीजर है, अगर वो ग्रेटर देन 1 तो वो लाजमी बात है कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, एंड ए इज ए रियल नंबर, हमारे पास कोई एक ए जो है वो रियल नंबर है, इफ दे हैव देन एनी रियल नंबर, कहता है कोई एक और रियल नंबर है एक्स, सच दैट एक्स की एन इज इक्वल टू एक्स की बार एन इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ ए। जैसे ये nth रूट्स ऑफ ए हो गया, ठीक है। एंड सैम्पल रिटर्न एज, इसको राइट कैसे करते हैं, वो ये है, ये एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट एन, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन द रेडिकल, रेडिकल ये तो वैसे ही आ गया ना, सैम्पल है। ये सैम्पल जो है ना, इस सैम्पल को हम क्या कहेंगे, इसको हम रेडिकल, रेडिकल साइन कहेंगे। मतलब है इसको, ये जो हमारे पास है ना स्क्वायर रूट, ये एक के अंदर ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल सैम्पल कहेंगे। एंड एन जो हमारा होगा वो हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है। एंड ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, या हमारे पास रेडिकेंड्स, ठीक है। ए हमारा बेस होगा या होगा रेडिकेंड्स, ठीक है। तो आप मतलब इसे देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडिकल कौन से होते हैं और रेडिकेंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। रेडिकल मतलब कोई हमें दी गई एक्सप्रेशन, उसमें हम बताएंगे कि ये रेडिकल रूट्स है या कौन सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। वो हमारे पास है जी, पहले हम बात करते हैं रेडिकल फॉर्म की, डिफरेंस कर लेते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन की है ये रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल। हम डिफरेंट करते हैं रेडिकल का, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या होता है डिफरेंस इसमें। तो पहले हम रेडिकल की बात करते हैं, रेडिकल की बात कर देते हैं पहले। तो रेडिकल इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, कौन कहता है कि रेडिकल की फॉर्म कौन सी होती है, वो हम बताएंगे। वो हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हम x इज इक्वल टू पढ़ के आए हैं नीचे, स्क्वायर रूट एन, ये स्क्वायर रूट एन, ठीक है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। तो इसके वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कोई मतलब ए रियल नंबर था हमारा, ए की जगह हमने कोई नंबर ले लिया एक्स, ठीक है। तो उसकी पावर क्या हमने ले लिया, स्क्वायर रूट में कोई भी ले लें, 3 ले लें, जैसे 5 ले लें, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, रेडिकल। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये तो हमने रेडिकल में किया था, एक्सपोनेंशियल में करेंगे इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, ये हमारा रेडिकल में था। एक्सपोनेंशियल में हमें क्या होगा, हमारे पास इसी को ही हम ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर को हम 1 बाय जब एन लिख देंगे, ठीक है। इसका और इसका मतलब तो सेम ही है, मगर ये ऐसे लिखने से इसको रेडिकल कहेंगे, ऐसे लिखने से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा और इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको भी हम एग्जांपल की रूप से देखते हैं। जैसे हमने x इज इक्वल टू ए की मतलब प्लेस पे हमने कोई एलिमेंट ले लिया, सॉरी रियल नंबर ले लिया। जैसे हम ले लेते हैं जी y ले ले कोई आप, ठीक है। y की पावर मैं ले लेता हूँ 1/2, कोई और ले लें, y की पावर मैं 3/2 ले लेता हूँ। ऐसे आप जैसे भी पावर पे लिखेंगे ना उसको, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है।
तो उसके बाद क्या है जी, इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, हाँ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है जी हमारे पास रेडिकल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है जी, रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेट पहले हम कर लेते हैं, लेट ए बी हमारे पास दो रियल नंबर हैं। ठीक है, एंड और एम और एन हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं, और इंटीजर भी कौन से हैं, पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास ए बी कोई रियल नंबर है और एम और एन जो हमारे पास वो क्या हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब क्या है ग्रेटर देन वन है। आप इधर लिख भी दे, एम एन दोनों ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका फर्स्ट क्या है जी प्रॉपर्टी, ए बी स्क्वायर रूट एन अगर हो हमारे पास तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आपको ये काम आएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, अगर इसको मैं ऐसे ही नीचे ले जाऊं बटे में तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया जी, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं कि ए की स्क्वायर रूट बना लिया, उसके बाद एम पावर लिख दी, उसके बाद एक हमने एक और स्क्वायर रूट ले लिया इसके ऊपर, तो इसकी पावर मैंने एन ले ली। इसको मैं ऐसे क्लोजली कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जी मतलब ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम देखते हैं, वो क्या है, अगर ए की पावर एम ले, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट एन हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इतना मैं लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस ये हम आपको प्रॉपर्टीज याद हो, अब हम इस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो एग्जांपल कुछ करते हैं तो आपको समझ आएगी। ठीक है जी, अब हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ठीक है जी, अब हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, हम मतलब उसमें पूछा उसने क्या है कि उसका कोई पार्ट ले लेते हैं -8, उसने ये चीज़ हमें दी है। उसने क्या कहा कि इसकी रेडिकल फॉर्म बनाए, ये रेडिकल फॉर्म है, सॉरी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी है, इसको सिंप्लीफाई करें जैसे भी आप इसको ले लें। तो वो कैसे हम करेंगे इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -8 की पावर 1/5, तो ये एक्सपोनेंशियल में हो गया। ठीक है, करना क्या है, इस 5 को बस 1/5 लिख देना है। उसके बाद कोई और भी बहुत सारी मतलब एग्जांपल है इसकी, कोई और ले लें, जैसे ये y की पावर 3/4 है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3/4 है। ठीक है, ये चीज़ आप चेक करिएगा, जैसे वो 1/2 था ना, ये अब 3/2 है, 3/4 है सॉरी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y की पावर ये 3 हो जाएगी और ये ऊपर आ जाके 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म होगी रेडिकल में। वो रेडिकल में था, हमने एक्सपोनेंशियल में कर दिया, या एक्सपोनेंशियल में हमने रेडिकल में कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने का ये तरीकाकार है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ऐसे आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मैंने 2-3 ली है ना, आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको अगर मतलब रेडिकल की डेफिनेशन आती है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इसकी एक एग्जांपल है 16 x की 4 y की 5 के रूट 3। ठीक है, ये है जी एग्जांपल, इसको हमने अब सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे उसने ये पूछा हुआ है हमसे कि इसको उसने कहा है कि जो हमने प्रॉपर्टीज की है ना, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल की, उसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई करें। तो आप चेक करना है हमने कि इसमें पहले तो इसकी जो स्क्वायर रूट में है, मतलब वो 3 है ना, 3 स्क्वायर रूट में है। तो अब हमने हर एलिमेंट मतलब हर वेरिएबल या रियल नंबर की हमने पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको मैंने मतलब 16 को लिख लिया 2 × 8, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आता है। और इसको मैंने x ले लिया इंटू एक्स की
3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x की 4 ही बनेगा, ठीक है। और सिमिलर इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया वाई स्क्वायर और y की 3। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी वही आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हमारे पास 3 है। तो इसको अब हम और करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा, देखिएगा। जैसे ये 2 तो वैसे ही आ गया ना, अब मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to 4, 4 to 8, ठीक है। तो इसकी पावर हम 3 लेंगे तो वो 8 के इक्वल आ जाएगा। और ये x हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला x भी एक दफ़ा हम वैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर भी वैसे लिखते हैं, और ये y की 3 भी वैसे लिखते हैं, और इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व सिंप्लीफाई और करते हैं। जैसे कि 2, इसकी पावर तो कोई भी नहीं है ना x की कोई है पावर, और ना वाई स्क्वायर की पावर हम इसको हम मतलब ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स मतलब रह गए हमारे रियल नंबर, 2 की पावर 3 और x की पावर 3 और y की पावर 3, इसको हम भी ऐसे लिख लेते हैं लहदा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है? इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हुई है जो हमने पढ़ी थी, ए बी की अगर हम लें तो वो इधर n आ जाए या m आ जाए तो हम उसको अलहदा लिख सकते हैं, ठीक है। वो वाली यूज हुई है। ये टोटली उसके ऊपर था ना, मतलब ये वाली, और हमने इसको ये लिख लिया, ठीक है। तो इसको अब हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि इसको तो हम वैसे ही रख देंगे, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सॉरी, ये 2 है, ये 2 आ जाएगा वैसे ही, तो इसके ऊपर 3, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसके पास, ये भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास है ए की पावर हम मतलब स्क्वायर रूट में m हो और इसका इधर कोई स्केयर n हो, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लिखते और कैसे होते थे, ए ऐसे और इधर n, ठीक है। वो प्रॉपर्टी इधर यूज होगी, मतलब ये बाहर है और ये हम इसको अभी ऐसे लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1/3। इस स्क्वायर रूट 3 में कोई भी ऐसे आ गया ना, मतलब 3, इसका मतलब है a की पावर 1/3, ठीक है। तो ये आ गया इसकी पावर x की 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, y की 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब स्क्वायर रूट वाले ऊपर से कंडीशन जो है वो उठ गई है, ठीक है। y स्क्वायर हो गया, ये आ गया वैसे ही, ठीक है। तो इधर बचा क्या हमारे पास, 2 बच गया, x बच गया और y। इसको अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख देते हैं। 2xy इज इक्वल, सॉरी इक्वल टू कह रहा हूँ, इधर आएगा 2xy स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट आ गया। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस क्या किया है, पहले तो हमने रेडिकल और रेडिकैंस को डिस्कस किया है, उसमें हमने डेफिनेशन किया है तो रूट्स की ऑफ ए, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, इसकी प्रॉपर्टीज की हैं और डिफरेंस किया है हमने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल का। उसके बाद प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल किए हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए